अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैनेजमेंट में क्वालिटीज़ ऑफ एन इफ़ेक्टिव मैनेजर पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो इफ़ेक्टिव मैनेजर कराए, तो वो सारी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अ मैनेजर मस्ट possess perfect physical health in order to work for longer hours and to perform strenuous type of work. His good health, vigor and address will definitely contribute towards his better performance for his organization. मैनेजर फिज़िकली परफेक्ट होना चाहिए, मैनेजर की हेल्थ अच्छी हो और मैनेजर मेहनती भी हो। इस तरीके से वो ज़्यादा टाइम तक अच्छा काम कर सकता है। और जब मैनेजर ज़्यादा टाइम तक अच्छा काम करेगा और तवानाई के साथ काम करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाता है। इस तरह मैनेजर का फ़िज़िकल होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके फ़िज़िकल अच्छे होने पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ जाती है। नंबर 2, मेंटल। अ मैनेजर शुड बी मेंटली साउंड पर्सन। ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, टेक जजमेंट, मस्ट possesses mental vigor and adaptability. Only his mental soundness is going to enable him to understand and solve the complicated problems. मैनेजर जो है वो मेंटली भी साउंड पर्सन होना चाहिए, मतलब कि उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब कि उसके जो सेंस हैं वो सही काम करते हों। अगर मैनेजर साउंड पर्सन होगा तो अपने सेंसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को समझ के ईजीली सॉल्व कर लेगा। नंबर 3, moral qualities on the part of a manager will enable him to perform his responsibilities in gracious and respectable manners. एक अच्छे मैनेजर के पास मॉरल क्वालिटीज़ होना चाहिए। मॉरल क्वालिटीज़ का मतलब इखलाक अच्छा होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिस्पेक्टेबल मैनर्स में और खुश इखलाकी से परफॉर्म करेगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन पर अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा मैनेजर को लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। नंबर 4, एजुकेशनल। हायर एजुकेशन ऑन द पार्ट ऑफ अ मैनेजर इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। मैनेजर के पास हायर एजुकेशन होनी चाहिए, एक मैनेजर के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। नंबर 5, टेक्निकल नॉलेज will enable him to look after his job very well. His subordinates cannot easily be fool him, as he is himself fully aware of the job. मैनेजर के पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, इस तरह मैनेजर को कोई भी सबऑर्डिनेट या फिर कोई दूसरा बंदा बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज की वजह से वो अपनी जॉब में अवेयर होगा। नंबर 6, एक्सपीरियंस। Experience is necessary for manager. The more he works on the job, he learns the job and acquires perfection. मैनेजर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर जिस डिपार्टमेंट में भी वर्क कर रहा है या जिस फील्ड में भी है, उसे अपनी फील्ड के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंसान जितना काम करता है उसे उतना ही एक्सपीरियंस होता जाता है और अपने काम में वो फिर परफेक्शन ले आता है और अपने काम में एक्सपीरियंस से परफेक्ट हो जाता है। अगर ये टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।